हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ रीजनिंग के और जीके के। इसलिए काफ़ी टाइम से मुझे पता है रीजनिंग का वीडियो नहीं आ पाया है, बट जीके के मैं लगातार वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जीके का वीडियो फिर से एक बार लेकर आया हूँ। अगस्त मंथ की जीके इस बार आपके लिए लेकर आया हूँ। मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई मंथ की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पर, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। और उन सब का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ जाकर वीडियो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर बार की तरह, वही 100 से 125 क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट है सारे, एग्ज़ाम के लिहाज से मैंने छांट के निकाले हैं। और आई होप आपको ये पसंद आएगा वीडियो, और ये क्वेश्चंस आपके आई होप हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। इनमें से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और यार चैनल को हेल्प करो और चैनल को आगे बढ़ाओ यार, क्योंकि ज़रूरत है अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने चैनल से जुड़ें। और मैं जल्दी ही कोशिश कर रहा हूँ। मैं काम बीच में थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए डाल नहीं पाया वीडियो रीजनिंग से रिगार्डिंग, बट रीजनिंग से रिगार्डिंग वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ। इसी वीक कोशिश करूँगा कि मैं नया वीडियो और अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आऊँ रीजनिंग का, जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। खैर, अभी इस वाले टॉपिक की हम बात करें आज, तो आज मैं आपके लेके आया हूँ अगस्त 2020 की मंथली के जो है 100 से 125 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सब कॉपी पेन ले लीजिएगा हाथ में, और जिनको लिख के याद करने की हैबिट है वो करें, बेशक उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी हैबिट है डायरेक्ट वीडियो देख के करने की, तो वो वीडियो देख के कर सकते हैं। किसी टाइप की कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है बात बिल्कुल। जल्दी से शुरू करेंगे। देखिए, आप पहला क्वेश्चन देखिए। उस संस्थान का हमको नाम बताना जिसने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई के लिए कौन सा एमएसएमई सक्षम नाम से वित्तीय ज्ञान मंच शुरू किया। उस संस्थान का नाम बताना, कौन संस्थान है? सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको सिडबी बोलते हैं। फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। इसको लिख लीजिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और सिडबी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। याद कर लेना पूरा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अगर आप पूरा याद ना करो तो इसकी शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना, सिडबी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर है बात बिल्कुल। अब देखो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधानों को नया और तेज करने के लिए क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ भागीदारी की? पेयू कंपनी है उस कंपनी का नाम जिसने उससे भागीदारी करी है। अब आपको बता दूं, पेयू जैसे ये अमेजोन पे है, बिट पे है, ई वे है, इसमें अलग अलग आपने 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको अलग अलग। ये 4 और 5 ऑप्शन जो सबके सब जो है एक वॉलेट है। जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, उसी टाइप से ये सारे के सारे एम पैसा जितने भी है, ये सारे ई वॉलेट्स हैं। इनके थ्रू आप जो है किसी भी दुकान पर या किसी भी शॉप पर इनका, या फिर आप इनका पेमेंट करते हैं। जैसे ऐसा मोबाइल रिचार्ज कराना हुआ, किसी भी जगह पे आप दुकान पे वहाँ पेमेंट करना हो, तो ये सारे ई वॉलेट्स हैं। क्लियर। इसका ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? पेयू इसका सही आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। उस कंपनी का हमको पता लगाना है जो बांग्लादेश में एक नई बिजली उत्पादन परियोजना के लिए जापानी ऊर्जा प्रमुख JERA बैंक के साथ ऋण संधि पर हस्ताक्षर किए। कौन सी कंपनी है? रिलायंस पावर। देखो आपको बता दूं, मैं इस टाइम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसका ही एक पार्ट है रिलायंस पावर। क्लियर है बिल्कुल। रिलायंस पावर क्या करता है? ये बिजली उत्पादन करता है अलग अलग देशों में। इसका जो मेन जो प्लांट जो इसका है जहाँ लगा हुआ है वो अपने महाराष्ट्र में लगा हुआ है, वहाँ इसका मेन काम है सारा। बट अब ये जो है इस टाइम धीरे धीरे जो है इसका विस्तार काफ़ी हो रहा है। और इंडिया की नंबर 1 कंपनी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसी का एक ये हिस्सा है, जिसके अपने जो मालिक हैं वो सब आप जानते हैं, मुकेश अंबानी वो हैं इनके मालिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित बाकायोको को नियुक्त किया गया है? कौन सा? आइवरी कोस्ट। देखो, ये कुछ देश ऐसे होते हैं जो आपको दिमाग में नहीं होते हैं, मतलब इजीली भी अपन नाम कई बार नहीं सुना होता है इस टाइप की कंट्रीज़ का। उसके लिए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, उसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिहाज से, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा है? आइवरी कोस्ट। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बाकायोको। ठीक है, बाकायोको है प्रधानमंत्री का नाम।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस देश द्वारा आयोजित 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? केंद्रीय, अब देखो इस, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके दो क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या सॉल्व हो गया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया, जब किसमें क्वेश्चन के साथ आंसर दे रखा है आपको, तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ क्लियर हो गया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है हमारे? प्रकाश जावड़ेकर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? किस देश के द्वारा आयोजित 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक क्या हुई? कौन सा किस देश के द्वारा हुई है? रूस के द्वारा। ये है इसका आंसर। तो यहाँ पे अपने दो क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। क्लियर बिल्कुल बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे वही हाल है, सेम चीज़ है बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बिहार में महात्मा गांधी ब्रिज के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन बन रहा है। देखो आप, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बिहार में महात्मा गांधी ब्रिज के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया। अब इसको घुमा फिरा कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया? महात्मा गांधी पुल किस नदी पर बना गया है? देखो क्लियर, दो चीज़ें हैं। ये बनाया किस नदी पर? गंगा नदी के ऊपर। पुल जो है महात्मा गांधी पुल वो बनाया गंगा नदी के ऊपर है। साथ में दूसरा क्वेश्चन ऊपर बन रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो है इसका उद्घाटन किया। ऐसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, महात्मा गांधी ब्रिज जो बिहार में है उसका उद्घाटन किसने, कौन से मंत्री ने किया, उसका नाम बताओ। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नितिन गडकरी। और ऐसे पूछ लेगा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कौन से राज्य में महात्मा गांधी ब्रिज के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया? तो उसका आंसर क्या होगा? बिहार। देखो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुना करो। 2 से 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं इसी के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर ही। हमेशा इसी को ध्यान से पढ़ना है ताकि अपने को दिमाग में ध्यान रहे। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मंत्रालय का नाम को बताना है जिसने अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा मिनिस्ट्री है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर बिल्कुल, ये है इसका सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो आप, भारत ने 8 मिलियन पाउंड की 5 नई औषधीय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया? किसका करा है? यूनाइटेड किंगडम। किसका करा है? यूनाइटेड किंगडम, यूके। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदर्शन के मामले में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान रखा? हिमाचल। मतलब अब इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब इसका मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जितने भी अपने हिंदुस्तान के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोड बनाने के लिए, ताकि जो है मेन रोड से गांवों का, छोटे गांव जो हैं उनका रास्ता इजीली जुड़ सके, वहाँ पे भी जो है टेक्नोलॉजी पहुँच सके, सारे जितने भी साधन है, संसाधन है, वो इजीली गाँव तक जा सकें। तो उसके अंदर कौन से राज्य ने सबसे अच्छा काम करा है? वो है हिमाचल प्रदेश। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैथ्यू मैककॉनॉगी। कौन है? मैथ्यू मैककॉनॉगी। ये हैं इनके ग्रीन लाइट्स जो है बुक है, उसके ये लेखक हैं, उसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CREDI आवास ऐप और NAREDCO के ऑनलाइन पोर्टल housingforall.com को किसने लॉन्च किया? किसने करा? हरदीप सिंह पुरी। किसने लॉन्च करा है? हरदीप सिंह पुरी। आपको जानकारी भी बता दूं, हरदीप सिंह पुरी जो है बहुत ही जाने माने पॉलिटिशियन है। इस टाइम जो है मिनिस्टर है वो सिविल एविएशन ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं, साथ ही हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं उसके भी ये मिनिस्टर है। क्लियर बात बिल्कुल, लिख लीजिएगा, अगर नहीं है तो मैं साथ में एडवांस आपको एडवांस जानकारी इसलिए देता हूँ ताकि आप दे दें। उस व्यक्ति का नाम को बताना है जिसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया था। किसने क्या? कौन है वो? हर्षवर्धन। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? कितना दिया गया है? 5%। 5% अत्यधिक आरक्षण जो है वो दिया गया है। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? किसके बने? गुयाना। कौन से देश के राष्ट्रपति बने? गुयाना। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुयाना के राष्ट्रपति कौन बने, कौन सा आंसर देना है? मोहम्मद इरफान अली। और ऐसे पूछता है मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति, कौन सा देना है? गुयाना। तो इसमें 2 अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों में से किसी का भी आंसर आप इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से।
देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उस कंपनी का नाम को बताना है जो भारत के सौर ऊर्जा निगम द्वारा आयोजित पहली 3 पवन नीलामियों के पूरी तरह से चालू करने वाली पहली स्वतंत्र बिजली उत्पादक बन गई। कौन सी है? सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है, इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सबको पता होगा, सब आजकल आईपीएल देख रहे हैं, रोज आता है शाम को 7 बजे टीवी पर। तो कौन सा है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। वहाँ पे अलग अलग जगहों पे मैचेस हो रहे हैं इस बार कोरोना वायरस की वजह से की बार यहाँ पे इसको भारत में इसको नहीं करके यूएई में कराया जा रहा है। देखो 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? यूएई कर रहा है। और साथ में दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण इस साल है? तो क्या आंसर दोगे? 13वां संस्करण है। देखो दोनों क्वेश्चन लिख लेना अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया। सबको पता है अमर सिंह जो है बहुत ही जाने माने अपने जो है राजनेता रह चुके हैं आगे। क्या आंसर होगा? प्रसिद्ध राजनेता थे वो। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त 2020 को, ठीक है, 2020 में मनाया गया था। ये कब मनाया गया? 3 अगस्त को मनाया गया। 1 अगस्त 2020 तक कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए? कितने राज्य हो गए हैं? 24, मतलब 24 राज्य जो हैं इसके अंदर शामिल हो गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पता हमको लगाना है जिसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ व्यक्तिगत अल्पकालीन कोरोना कवच नीति पेश की है। कौन सा बैंक है वो? कैनरा बैंक। कौन सा बैंक है? कैनरा बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिहाज से। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को समर्थन देने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पीएनजी और आईटीसी के साथ स्वतंत्र हस्ताक्षर की? कौन सा है? राज्य आंध्र प्रदेश। 27 अक्टूबर 2020 से एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? शशिधर जगदीशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना इसको। देखो नेक्स्ट, स्वास्थ्य सहायता रोबोट का नाम क्या है जिसे मध्य रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा डिजाइन किया गया है? उस रोबोट का नाम है रक्षक। क्या नाम रोबोट का? रक्षक नाम है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप यूटी के प्रशासन द्वारा विकसित किया गया था। इसके द्वारा दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, क्लियर बिल्कुल, क्योंकि ये अलग ही है, हट के तो ये आंसर इजीली समझ आ जाएगा आपको। बट ये दिमाग में रखना है कि ऑनलाइन शिक्षा के नए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को किस यूटी के प्रशासन द्वारा, जैसे ये क्वेश्चन आएगा आपको सीधा आंख बंद करके लगाना है, दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला हिम तेंदुआ, देखो अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करने के लिए योजना बनेगी? उत्तराखंड में ये योजना बनेगी। यहाँ पे हिम तेंदुए जो अभी यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये जो इस टाइप के जो तेंदुए हैं ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है साल भर या बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है कि उन जगहों पर ये तेंदुआ मिलता है। अब यहाँ पे ये सेंचुरी बना रहे हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे भी इसको ये ला सकें और इसका संरक्षण यहाँ पे कर सकें। देखो नेक्स्ट, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है? सबको पता है लद्दाख अपना बहुत ही खूबसूरत राज्य है अपने ऊपर, जहाँ पे साल भर ठंड पड़ती है। और इसके जो शहर हैं लद्दाख के, एक तो लेह और एक कारगिल, जहाँ पे आपको सबको पता है अपने फौजी भाई जो है सब वहाँ रहते हैं और काफ़ी फेमस जगह है। अब वहाँ को उन जगहों को अब स्पेशली जहाँ पे कुछ भी सुविधा इजीली उपलब्ध नहीं होती वहाँ पे अब स्मार्ट सिटी इनको बनाने का इनको मतलब तय किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो अब जल्दी के जो है ये दोनों शहर आपको लेह और कारगिल एक स्मार्ट सिटी के रूप में दिख सकते हैं कुछ सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सिक्कों को जारी करने अपनी 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी के सम्मान में योजना बनाई? कौन सा देश है जिसने 150वीं जयंती और महात्मा गांधी के सम्मान में योजना बनाई? कौन सा है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया कंपनियों द्वारा प्रदान की गई समाचार सामग्री के भुगतान के लिए फेसबुक और गूगल की आवश्यकता वाले विश्व के पहले देश का पता लगाएं। कौन सा देश है पहला? वो ऑस्ट्रेलिया। किस बीमा कंपनी ने कोविड-19 के लिए नई सेवाओं और उत्पादों को लॉन्च किया? कौन सी कंपनी है? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने कोविड-19 के लिए नई सेवाओं के उत्पादों को लॉन्च किया है।
विलियम इंग्लिश जो हाल ही में समाचार में किस कंप्यूटर सहायक का सह निर्माता किसका है? माउस। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, क्योंकि माउस के जो निर्माता उसके कंप्यूटर सहायक का सह निर्माता है, ठीक है। बायोमेडिकल कचरे को ट्रैक करने के लिए किस संगठन ने ID कोविड-19 BMW ऐप विकसित की? किसने करा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ये इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है, इसको लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा हाल ही में लक्ष्यन होतकी खंड का दोहरीकरण पूरा किया गया। पुल किस नदी पर है? देखो अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो दो क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन तो अपना ये बन गया कि जो दक्षिण पश्चिम रेलवे में जो अपने जो लक्ष्यन और होतकी खंड का जो दोहरीकरण जो इसका है वो मतलब किस नदी पर है। एक तो पहला अपने बन गया, उस नदी का नाम क्या है? भीम। पहला क्वेश्चन तो अपना ये तैयार हो गया यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन जो अपने यहाँ पे बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपसे? किस रेलवे द्वारा हाल ही में लक्ष्यन होतकी खंड का दोहरीकरण पूरा किया गया जो भीम नदी पर बनाया गया था? कौन सा रेलवे? आप आंसर दोगे कौन सा रेलवे का? दक्षिण पश्चिम होगा इसका आंसर। देखो ऐसे ही घुमा फिरा के एक में दो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से समझना है। क्या इसमें क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? एप्पल। दुनिया का सबसे मूल्यवान, सबसे जो है कीमती जो ब्रांड है वो एप्पल बन गया है। जम्मू और कश्मीर JNK के नए उपराज्यपाल रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा यहाँ के नए उपराज्यपाल हैं जम्मू और कश्मीर के। उस मलयालम फिल्म का नाम को बताना जिसने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में 20 संस्करण में सर्वश्रेष्ठ। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के अंदर अपनी भारतीय फिल्म ने जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, उसका 20वां संस्करण हुआ है। अब इसमें यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके मन में, पहला कौन सा होगा कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण इस बार मनाया गया, तो कौन सा होगा? 20वां। और साथ में ये पूछेगा कि उस मलयालम फिल्म का हमको नाम बताना है जिसने न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में 20वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। कौन सी थी वो? मोथोन। कौन सी थी? मोथोन, ये फिल्म का नाम है। दोनों क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल। एक में दो क्वेश्चन बन रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना है। किसी क्वेश्चन कॉपी में लिखना है, तो अगर आपको सामने दिखा है कि इससे दो क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप उस एक ही जगह दोनों क्वेश्चन बना के लिखिए कॉपी के अंदर, उससे वो क्लियर रहेगा। वो भारत के पहले किसान रेल को हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाई। पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य में चली थी? देखो यहाँ पे भी दोबारा दो क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्लियर? देखो अब आपको यहाँ साफ लगता है कि इसमें देखो आप रेल मंत्री को, एक तो आपको पता चलेगा कि रेल मंत्री कौन है पीयूष गोयल, एक आपको पता चलेगा कृषि मंत्री कौन है नरेंद्र सिंह तोमर, और साथ में ये पता चलेगा हमारे को इसमें कि वो महाराष्ट्र के किस राज्य में चली है? किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य में कौन से राज्य में चली? बिहार में। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो गूगल इंडिया के साथ मिलकर स्कूलों के लिए शिक्षा उपकरण उपलब्ध कराता है? कौन सा है? महाराष्ट्र है वो राज्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विदेशी भाषाओं के उदाहरणों की सूची में किस भाषा को हटा दिया गया है? मंदारिन। देखो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये भाषा आपने कभी सुनी ही नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वित्तीय समावेशन कुशल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने इनोवेशन हब स्थापित करने की योजना बनाई? किसने बनाई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो है अपना, उसने बनाई है। प्रदीप कुमार जोशी को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC सबको पता है, अपनी यहाँ की संस्था है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी संस्था है जो सेंट्रल लेवल के जितने भी अपने एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, उनको ये कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रदीप कुमार जोशी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना। भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस बैंक में 4.23% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? किसने, कौन से बैंक ने कराया? किस बैंक में कराया? यस बैंक के अंदर LIC ने 4.23% हिस्सेदारी ले ली है। किस राज्य की कैबिनेट में ग्राम स्तरीय समुदाय संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की नीति को मंजूरी दी? किसने दी है? मेघालय है वो राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया विनिमय 2017 में हाल ही में संशोधन किया है। IBBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे भी, समझ गए कैसे, क्यों आप बताने की जरूरत नहीं मेरे को बार बार में, आप समझ जाइएगा। 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की? कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य ने 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम।
देखो कौन सा अगला क्वेश्चन, कौन सा देश आईसीसी मेंस के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा करने जा रहा है? भारत। 2000 मतलब 21 में जो वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप जो होगा मेंस का, वो कहाँ होगा? भारत। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत करने जा रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है। पीएम मोदी ने हाल ही में चेन्नई और किस शहर को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल ओपीसी का उद्घाटन किया? कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। अगर है पोर्ट ब्लेयर में, ये शहर का नाम है। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है जो शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करेगा? देखो अब ये भी आपने नाम कई लोगों ने सुना ही नहीं होगा, जगदलपुर। ये भारत का पहला नगर निगम बन गया है, जगदलपुर नगर निगम, जो शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण प्रदान करेगा। तो ये भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने वनवासियों का समर्थन करने के लिए इंदिरा वन तान योजना शुरू करने की घोषणा की है? किसने करी है? छत्तीसगढ़ में। किसने करी? छत्तीसगढ़ में। मोहम्मद औलद बिलाल को हाल ही में इस्लामिक गणराज्य मॉरिटानिया के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मॉरिटानिया की राजधानी क्या है? नचकॉट। क्या है? नचकॉट। जिसकी देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसमें वही सेम 2 या 3 क्वेश्चन इसमें निकल सकते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा निकलेगा? तो सीधे सीधे क्वेश्चन उनको पूछ रहा है कि मॉरिटानिया की राजधानी कौन सी है। मॉरिटानिया की राजधानी कौन सी है, तुमको सीधा बताना है, नौचकॉट है इसकी राजधानी। और साथ में दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि मोहम्मद औलद बिलाल को इस्लामिक गणराज्य मॉरिटानिया के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन बन गए। 16 प्रधानमंत्री कौन बना है? मोहम्मद औलद बिलाल बना है। कौन? कहाँ का? इस्लामिक गणराज्य मॉरिटानिया का। और मॉरिटानिया की राजधानी कौन सी है? नौचकॉट। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। अब देखो अडू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश के साथ, भारत के साथ अनुबंध किया? किसने करा है? मालदीव ने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में अपने प्रकार के रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्रों को शुरू करने की योजना बनाई है? इसने नहीं, अरुणाचल प्रदेश ने। इसने अरुणाचल प्रदेश ने। किस देश ने 1971 में पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला किया? किसने बनाया? किसने करा? 1971 में सैनिक मारे गए थे पाकिस्तान द्वारा। कौन से देश ने उनके स्मारक बनाने का सोचा है? किसने सोचा है? बांग्लादेश ने। एसएन राजेश्वरी को किस बीमा कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सबने नाम सुना हो, काफी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी इम्पैक्ट 2020 ने हाल ही में 6 से 7 अगस्त 2020 किन देशों के बीच शोध सम्मेलन हुआ? भारत और कनाडा के बीच में। कनाडा और इंडिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुरू की है। गजेंद्र सिंह शेखावत का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? जोधपुर। क्लियर? जोधपुर अपने जो है ये राजस्थान के अंदर आता है ये शहर। कृषि मेघ आईसीएआर का डेटा रिकवरी सेंटर किस देश के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी का में स्थापित किया गया है? किसमें किया गया है? हैदराबाद में। अलेक्जेंडर ग्रिगोरिविच लुकाशेंको ने हाल ही में बेलारूस का लगातार 6ठा राष्ट्रपति पद जीता है। बेलारूस, देखो यहाँ पे 2 क्लियर हो गए भाई। अलेक्जेंडर जो है ये जो है इन्होंने बेलारूस में लगातार 6ठी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं। तो एक क्वेश्चन तो अपने ये क्लियर हो गया यहाँ पे। और सामने क्या आ गया? बेलारूस की राजधानी क्या है? तो क्या? मिन्स्क। तो ये तो उसकी राजधानी हुई पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसका ऊपर वो बन गया। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? क्या आंसर होगा इसका? 4। कौन से नंबर में? 4थे नंबर पर है मुकेश अंबानी। आपको मैं आप ये जानकारी के लिए बता दूं भी, कुछ महीनों पहले मुकेश अंबानी का स्थान जो था काफ़ी नीचे था, बट अब ये नंबर 4थे पे है दुनिया में, नंबर 4 पे है सबसे धनी व्यक्ति में की सूची में। मुकेश अंबानी नंबर 4 पर आ गए हैं। और भारत के और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं इस टाइम मुकेश अंबानी, जिन्होंने अभी जैक मा को भी पीछे छोड़ दिया है, जो पहले एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे, alibaba.com के मालिक। उस व्यक्ति का नाम को बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद का नया अध्यक्ष बन गया है। कौन है? प्रमोद भसीन है। किस भारतीय निजी
एरोस्पेस कंपनी ने ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया। क्या नाम है उसका एरोस्पेस कंपनी का? स्काईरॉट एरोस्पेस। स्काईरॉट एरोस्पेस। हाल ही में निधन होने वाले राहत इंदौरी किस भाषा के बहुत सबको नाम पता है, जो भी जिन्होंने भी कभी अगर कविताएं सुनी होगी उर्दू की कविताएं, तो उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध नाम है अपने भारत देश का, राहत इंदौरी। बहुत ही फेमस कवि है उर्दू के। इन्होंने देश विदेश में जो है उर्दू में कई कविता कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करा है। मतलब यहाँ पे जो है इस पार्क के अंदर जो है इलेक्ट्रिक चीज़ें जो है लाइक जैसे आप ये चीज़ समझ सकते हैं, जैसे कई बार जैसे फॉरेन में कई कंट्रीज़ में ऐसे पार्क हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो आपको ले जाते हैं और वो आपको पूरा पार्क घुमाते हैं, और उससे रिगार्डिंग जो मतलब अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से काफ़ी इको फ्रेंडली पार्क वो होने वाला है। तो कहाँ है वो? तमिलनाडु में बन रहा है। भारत का सबसे गहरा भूमिगत रेल वेंटिलेशन शाफ्ट किस मेट्रो रेल निगम द्वारा पूरा किया? किसे? कोलकाता मेट्रो द्वारा पूरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 मिलीमीटर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो हाल ही में बीएसएफ को सौंपा गया था, किस कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? किसका? गोला बारूद कारखाना खड़की पुणे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। उस संगठन का हमको नाम बताना है जिसने अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव उपकरण विकसित किया है जो केवल 30 सेकंड में किसी परिसर को कीटाणु कर सकता है। कौन सा है? रक्षा प्रौद्योगिकी संगठन DIAT। उस राज्य का नाम बताइए जो 13 अगस्त को सालाना देशभक्ति दिवस मनाता है। कौन सा है? मणिपुर। हाल ही में नौसेना नवाचार के स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किसने किया है? दिख रहा है राजनाथ सिंह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर से करना है? कब तक है? 2030 तक। मतलब 2030 तक ये कोशिश करेंगे कि सड़क पे चलने से, दुर्घटना से किसी की भी मौत ना हो। ये सुनिश्चित करने का जो है लक्ष्य इन्होंने किया है। उस विश्व समूह का नाम को बताना जिसमें दक्षिण एशिया के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 1.65 मिलियन यूरो मानवीय सहायता कोष के रूप में प्रदान किया। किसने करा है? यूरोपीय संघ ने करा है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने मंच योनो कृषि में KCC समीक्षण विकल्प लॉन्च किया? किसने करा है? भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत के अंतरिक्ष सहयोग पर किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? सर नाइजीरिया के साथ करेंगे उन्हें अंतरिक्ष सहयोग में। अंतरिक्ष मतलब जो अपने सब जानते हैं एस्ट्रोनॉमी जो होती है उससे रिगार्डिंग। ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरभजन सिंह को ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत का नाम हमको बताना है जिसने अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया। कौन सा? IGCS सार्थक नाम है उसका, अपतटीय गश्ती पोत का। लोकसभा ने हाल ही में किस भाषा में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया? इसमें फ्रेंच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और किस संस्थान ने संयुक्त रूप से इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म विकसित और लॉन्च किया है? कौन सा? भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर। देखो नेक्स्ट, 15 अगस्त 2020 को भारत के स्वतंत्रता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? कौन सा मनाया गया? 74वां स्वतंत्रता दिवस 2020 के नंबर है इस बार मनाया गया है। 14 जो 15 अगस्त को आता है अपने इंडिपेंडेंस डे, वो कौन सा था? 74वां था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से लिख लीजिएगा। रक्षा उत्पादन विभाग के स्वदेशीकरण पोर्टल का नाम को बताना जिसने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ने लॉन्च किया। कौन सा? सृजन है उस पोर्टल का नाम। और देखो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है कि साथ में राजनाथ सिंह जो है वो क्या है? रक्षा मंत्री हमारे भारत के। अगले 1000 दिन में कितने भारतीय गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा? 6 लाख गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की संभावना है। महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? जया जेटली। दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे हम। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी दिक्कत आए आप लिखते रहा करो ताकि उसमें, क्योंकि लिखोगे कई लोग होते हैं
जिन लोगों को लिख के इजी रहता है तो वो लिख के करें, मेरा कहना यही है। रिस्क ना लें बिल्कुल भी, लिख के आराम से इजीली उसको करें। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय रेलवे ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इजे नदी पर दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किया? कौन सा है? मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुष फॉर इक्विटी पर 3 महीनों का अभियान शुरू किया है। वर्तमान आयुष मंत्री कौन है? श्रीपाद येसो नाइक। श्रीमान येसो नाइक। उन दो देशों का नाम को बताना जो ऐतिहासिक शांति समझौते के लिए सहमत हुए हैं। कौन सा? इजराइल और यूएई। ये दोनों का आपस में काफी टाइम में टकरार चल रही थी दोनों देशों के बीच में, अब ये के बीच में सहमति हुई है शांति समझौते के लिए। वर्ष 2020 के लिए फोर्ब्स में सबसे अधिक भुगतान पहले अमिताभ सूची में कौन है? ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन जो है ये अमेरिका के जाने माने, बहुत ही जाने माने प्रचलित रेसलर प्लस एक्टर हैं। ये WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट जो है उसके लिए भी ये पूर्व में काम कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने फिल्मों की तरफ रुख करा था और अब ये हॉलीवुड के और वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। ये सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं इस टाइम। किस कंपनी का नाम, किस कंपनी ने 13वें संस्करण के IPL प्रायोजन अधिकार प्राप्त किए हैं? किसने? मतलब देखो सबको पता होगा, सब देखते हैं IPL, जिसने देखा उसको बता दूँ, ड्रीम 11 इस बार स्पॉन्सर कर रहा है IPL को। कौन स्पॉन्सर कर रहा है? ड्रीम 11। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितनी सीटें दी थी? US डॉलर कितने? $1 बिलियन है। कितने? $1 बिलियन। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने SBM बैंक इंडिया के साथ एक बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है? कौन सा है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। कौन सा है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस कंपनी के साथ समझौता साझेदारी की है? एलिमेंट AI। इस कंपनी का नाम है क्या? एलिमेंट AI। धनवंतरी रथ के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? कौन सा? दिल्ली पुलिस ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के संचालन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है? कौन सा है? पंजाब है वो राज्य। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने हाल ही में किस ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी का 100% जो है टेक ओवर कर लिया है, उसको खरीद लिया है? नेटमेट एक कंपनी थी जो घर बैठे आपको दवाएं उपलब्ध कराती हैं, जाके आपको उसकी कुछ नहीं करनी पड़ती, मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ता है और आपको घर बैठे दवाएं मिल जाती हैं। तो इस कंपनी को जो है, ये जो ऐप है, इस ऐप को 100% अधिग्रहण कर लिया है रिलायंस ने। ये भी मुकेश अंबानी की ही कंपनी है। कैबिनेट ने अडानी एंटरप्राइजेस को निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत AAI के कितने हवाई अड्डों को किराए पर देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कितने हवाई अड्डे हैं टोटल? कितने को देने की मंजूरी दी है? 3 हवाई अड्डों को। 3 हवाई अड्डों को। क्लियर हो गया यहाँ तो सबको बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का हमको पता लगाना है जिसने लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक सांस्कृतिक समझौते का हस्ताक्षर। कौन सा देश है? इजराइल देश है। नई उड़ान योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। इसने अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अगस्त 2020 में त्रिनाद और टबेगो प्रधानमंत्री रूप से किया गया है कीथ रोलवे। त्रिनाद एंड टबेगो आपको बता दूं मैं, ये वेस्ट इंडीज सबने नाम सुना होगा। वेस्ट इंडीज का ही एक ये राज्य है त्रिनाद एंड टबेगो। वहाँ के मसूर मतलब है ना, त्रिनाद एंड टबेगो जो है उस साइड के ही है, इस वेस्ट इंडीज साइड का ही है एक ये देश है। उसके प्रधानमंत्री किसको? कीथ रोलवे। उस देश को नाम बताना जिसने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सोलेमानी का खुलासा किया है। कौन सा है? ईरान। कौन सा देश है? ईरान।
उस कंपनी का नाम को बताना जो टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को प्रेजेंट करने की जा रही है। कौन सी आईएनएस कंपनी है जो टीम इंडिया को अब की बार इसमें स्पॉन्सर करेगी टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, जो टोक्यो में होने वाले हैं जापान में। इस साल होने वाले 2020 के अंदर, बट वो कोरोना के कारण हो नहीं पाया। लेट्स सी कब होता है, मे बी शायद 2021 और 22 में हो सकता है। किस मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में विकास करने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौते के हस्ताक्षर किए हैं? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौन सा है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? कौन सा देश है? इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल। क्लियर। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनी के शीर्ष 100 में प्रदेश के। अब देखो, आप फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट जो है, इसके अंदर किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष मतलब जो है टॉप 100 कंपनीज में नाम करा है? इकलौती कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। क्या नाम है उसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2020 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता? रॉनी ओसुलिवन। कौन सा? रॉनी ओसुलिवन। उस देश का नाम हमको बताना जिसने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक रिजर्व का खोज की। कौन सा देश है? तुर्की ने। ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ किस बैंक ने सहयोग किया? कौन से बैंक ने कराया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ने कराया। उस व्यक्ति का नाम को आपको बताना है जिसे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी है? कौन है? अश्वनी भाटिया। कौन है? अश्वनी भाटिया। किस बीमा कंपनी ने बीमा व्यवसाय के विलय के लिए भारतीय एक्सा बीमा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर बिल्कुल सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। उस मोबाइल ऐप का नाम को बताना जिसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग वृक्षारोपण की निगरानी के लिए विकसित किया था। कौन सी है? हरित पथ है उस ऐप का नाम। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी बैंकों को जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य द्वारा किया गया है? असम द्वारा किया गया है। उस कंपनी का नाम को बताना इसने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल पहल शुरू की। कौन सा है? कौन सी कंपनी है? गूगल। सबको पता है गूगल के बारे में। गूगल ने ये जो योजना है ये शुरू करी है। निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? जैक कैलिस, लीसा स्टालिकर और सैयद जहीर अब्बास। तीनों को ही, ऑप्शन नंबर 4 यानी 2, 3 तीनों को ही हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में 19 से 21 अगस्त 2020 तक आयोजित किया गया था। भारत के नौसेना स्टाफ का प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह। कौन है? करमवीर सिंह इनके प्रमुख। उस भारतीय का नाम को बताएं इसने मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता। कौन है? नीलकंठ भानु प्रकाश। किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की है? कौन सा स्टेशन है? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। देखो नेक्स्ट, उस संगठन को नाम को उस संगठन को पता लगाना है जिसने आभासी भारत जापान व्यापार मंच का आयोजन किया। कौन सा है? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ऑप्शन नंबर 1। किस बैंक ने भारत में ओमनी कलेक्ट नाम से वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशंस लॉन्च किया है? कौन सा बैंक है? HSBC इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकार ने छात्रों के लिए एक स्वास्थ्य शरीर स्वस्थ मन का अभियान शुरू किया? कौन सा राज्य? दिल्ली। उस कंपनी का नाम को बताना है जिसने इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक वाहनों को विकसित करने के लिए इजराइल स्थित AEE ऑटोमोटिव के साथ एक समझौते का हस्ताक्षर किए। कौन सी कंपनी है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। सबको पता है महिंद्रा बहुत बड़ी कंपनी है, उसने समझौता करा है AEE ऑटोमोटिव के साथ। कौन सा राज्य भारत का पहला राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र शुरू करने जा रहा है? कौन सा राज्य है? केरल है वो राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है जिसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क समय मिले? कितने हैं? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश।
कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने हैं? सत्येंद्र सिंह लोहिया। कौन बने? सत्येंद्र सिंह लोहिया। उस देश का नाम को बताना है जिसने ब्रिक्स खेलों 2021 की मेजबानी करने की योजना बनाई है। कौन सा देश है? भारत। कौन सा देश है? भारत। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25 लाख रुपए। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। अब जो भी प्लेयर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को प्राप्त करेगा, साथ में उसको 25 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाएगी। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो आपको लेके आया था मैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे आज, सारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ आप मेरे चैनल से पढ़ें, आप और भी बहुत सारे चैनल हैं, आप कोशिश करें, बट मेरे चैनल को देखें पूरा आप, ये आपको 100% हेल्प करेगा। उसके अलावा भी तो जीके की कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है मैंने कुछ क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट हो, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सब कुछ ले लिया, हो सकता है जो जाहिर सी बात है कुछ मेरे इसमें मिस रहा होगा, तो आपको दूसरे चैनल पर ऑफकोर्स देखने मिल जाएगा। बट मैंने मेरी तरफ से पूरी मेहनत करके क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मेरे चैनल को। और यार मेन चीज़ तो शेयर करो लोगों को। आप शेयर तो नहीं करोगे ना, तब तक अपने चैनल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बस देखो, अब मेरे को तभी अप्रिशिएशन मिलेगा जब मेरा चैनल शेयर होगा आगे जाके। जब नए लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो मुझे और मज़ा आएगा काम करने में, और मुझे और मज़ा आएगा आप लोगों को नई चीज़ ला के देने में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल थोड़ा आगे बढ़े, लोगों को सपोर्ट मिले और बहुत सारे लोगों का प्यार चाहिए अपने चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना इस बार यार। और जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उस पर काम करूँगा, उस पर जो भी चीज़ मैं जहाँ तक मेरे से 100% उस पर वर्क करूँगा। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए अगस्त महीने के 2020 सन 2020 के लिए। क्लियर बिल्कुल। जल्दी आप लोगों को मिलूँगा अगले वीडियो के साथ, जहाँ तक हो सकता है रीजनिंग का लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए मैं। तो कुछ अच्छा आएगा आप लोगों के लिए। आपको आई होप आपको बहुत मज़ा आने वाला है उस टॉपिक के अंदर। जो भी लिखाऊंगा बहुत अच्छा लिखाऊंगा इस बार मैं। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाते रहिए, और अपना चैनल देखते रहिए जिसका नाम है SDS क्लासेस। प्यार देते रहिए। मिलता हूँ आपसे। गुड बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू अपडेट्स।